Good morning, my dear students, my most loving students. Again, I am with you here, and now let's study English language. In the study of English language, we are going through the prospective study of the verb. In the grammatical study of the verb, we collected the origin of the word, verb, the definition of the term, verb, and its classification. And after the classification, we completed the two kinds of verb, principal verb and transitive verb. Okay, now let's start our study again, because we have got to study a lot more kinds and classified elements of the term verb in our English language. तो अब तक हम लोग वर्ब के धर्म में ये देखे कि प्रिंसिपल वर्ब के बारे में पढ़े, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़े। अब हम लोग आगे इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप से जानने का प्रयत्न करें कि कहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तार से फैला हुआ है। फोर्थ वीडियो, द verb grammar, grammatical studies, तो इसका काइंड है द मोनोट्रांजिटिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मोनोट्रांजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। द मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, origin, originally the expression mono transitive has come down to us in the two Latin words mono and transitivus, transitivus, which mean one and the verb with an object as reflected in the dictionary of Latin English language. We need to understand its origin because it is very important for us to understand. ताई हम लोग समझ लेते हैं। उत्पत्ति के विचार से मोनोट्रांजिटिव वर्ब लैटिन भाषा के दो अलग अलग शब्दों के मिलने से बना है, मोनो और ट्रांजिटिवस। मोनो का स्पेलिंग वही है MONO और ट्रांजिटिवस का स्पेलिंग है TRANSITIVUS।
मोनो का मतलब हुआ वन और हिंदी में अर्थ हुआ एक, अर्थात एकल चाहे एक। ट्रांजिटिवस का मतलब हुआ ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव का मतलब हुआ द वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात क्रिया के साथ आने वाला कर्म, अर्थात सकर्मक क्रिया। अर्थात यदि हम लोग फंडामेंटली कंबाइन करके मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो अर्थ निकला है एकल सकर्मक क्रिया, एकल या एक सकर्मक क्रिया। ठीक, तो अब हम इसके डेफिनेशन को लेंगे। अब चलिए इसके डेफिनेशन को लेते हैं। डेफिनेशन: द ट्रांजिटिव वर्ब that takes only one object with it is said to be the monotransitive verb. Verbi Gracia. I teach you. I study phonology. Unless we understand the meaning, exact meaning of the definition clearly, it is quite impossible for any student to prove the example. Okay, definition clears every concept. It is a very general point to note down. चलिए अब समझते हैं इसके डेफिनेशन को। जिस सकर्मक क्रिया के साथ, सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, जिस सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आए, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसी सकर्मक क्रिया को एकल सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आए, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसी सकर्मक क्रिया को एकल सकर्मक क्रिया कहा जाता है। व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे देखिए, आई टीच यू, टीच शब्द तो है वर्ब, मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होने के नाते आपका सकर्मक क्रिया हुआ, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू से क्या चीज़ का बोध हो रहा है, इंसान का बोध हो रहा है, मनुष्य का बोध हो रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई स्टडी फोनोलॉजी, स्टडी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, क्या ऑब्जेक्ट आया है, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी कम से कम इंसान का तो बोध नहीं हो रहा है, वस्तु का बोध हो रहा है, तो वस्तु को बोध कराने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी एक है और ये भी एक है। तो कह सकते हैं कि जिस सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, उसे हम एकल सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस चौथे वीडियो में हम लोग मोनोट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। एक बार और समझा देते हैं। The verb that is transitive verb is known as monotransitive verb. The rule of grammar says that a transitive verb always takes an object. The object may be anything, direct object or indirect object. It doesn't matter with it. But the monotransitive verb is the same transitive verb. The monotransitive verb is the same transitive verb that takes only one object.
that object may be either a direct object or indirect object. It is the condition for it. Okay. In the fifth video, we are going to study the ditative verb. The ditative verb is a vast ocean. The ditative verb is a vast ocean, and we have to grow this vast ocean of our knowledge.